बड़े एक्टर्स भी बुलाते, लेकिन हमारे घर में महाराज जी करनी है, हमारे लॉन में करनी, में नहीं करेंगे। जिस नगर में कथा होगी वहां के सब लोग जो भी इच्छुक हैं, अगर प्रचार होने पर उनको अवसर मिलेगा तो सब सुनने आएंगे, और आप सबका स्वागत करोगे तभी कथा होगी, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णव प्रसन्नता, अब वैष्णव बाहर खड़े हैं अप्रसन्न, उनको रोक दिया गया, वो कथा चल रही है, आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर एक वैष्णव भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका कितना भी व्यवस्थित क्रम क्यों ना हो, उसका लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। सुखदेव जी ने भले ही महादेव से कथा सुनी, पर महादेव रुष्ट हो गए उन पर। कैसे कल्याण होगा इस श्रोता का जिससे व्यास ही नाराज हो गया हो? इसलिए शुकाचार्य जी को 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रह करके चिंतन करना पड़ा। 12 वर्ष बाद वेदव्यास जी ने जब उनको कथा सुनाई, तब उनको ब्रह्म का चिंतन नष्ट हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ हुआ। तब ही उनकी कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ। तो गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। एक बार एक राजा के यहां यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर। तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं। अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो, तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा दिया करो उसको, तभी आपका भाव श्रेष्ठ सुदृढ़ बना रहेगा। तो एक राजा के यहां पर यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों से कह दिया कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ। और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के ग्रास दिए जाते थे। अब ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको। कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहां पे। छोटे बालकों ने उस खीर को पा लिया। अब जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली। बोले अब क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो ही गई है, लाओ हमको भी दे दो। वो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे ही वे यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहे थे, यार राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके सर धर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले उसको किसी ने बता दिया लगता है कि खीर हमने पा ली है। जय पधार। परम कृपा आज थोड़ा ऐसे करवा।
थोड़ा वहीं लगा, बस तो पीछे नहीं जाए। परम कृपा हुई, आज कथा के विश्राम में भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी आए और अभी अभी नैमिषारण्य तीर्थ से वहां के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत वंदन। नैमिषारण्य में श्री हनुमानगढ़ी बड़ा सिद्ध स्थान है। जैसा हनुमान जी का आकार स्वरूप होगा वैसे ही हनुमान जी वहां विराज रहे हैं। खूब दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, छोटा था मैं तब। महाराज जी की इच्छा है, आज्ञा हुई है, एक कथा हनुमान जी को नैमिषारण्य में सुनानी है, तो 2026 में महाराज जी के वहां नैमिषारण्य में श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने के लिए जाएंगे। नैमिषारण्य बड़ा पावन तीर्थ है और उसके विषय में हम बोलेंगे, पहले कथा पूरी करें। तो परम कृपा, आज गंगा मैया भी आई हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी आए हैं। सबका आगमन आज कथा के विश्राम में हो रहा है। निश्चित ही हमारी कथा मंगल में संपन्न हो रही है। पूज्य नैमिषारण्य से महंत जी पधारे, बारंबार प्रणाम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो महाराज, राजा को पता चल गया कि ब्राह्मणों को लगा कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि खीर हम लोगों ने पा ली है, और घोषणा हुई, बोले सब ब्राह्मण सावधान हो जाएं, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं आहुति डालने। ब्राह्मण तो बेचारे सबरे घबरा गए। अब घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले, आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं, कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। ब्राह्मण बोले, अब मरे हम। अब ये राजा तो ये कुछ देखता नहीं है, ब्राह्मण है कौन है, वो तो सीधा दंड देता है। सब ब्राह्मण बोले, भैया छुपाने में कोई फायदा नहीं है, जितना छुपाएंगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, इससे बढ़िया तो सत्य बताओ राजा को। सब ब्राह्मण बोले, देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले, क्या गलती होगी, हमें बताइए ना। बोले, कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे विप्र ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, वो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। अब फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पालो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने नहीं पाली, कल ये अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा, इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दो अभी। ब्राह्मण बोले, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले, हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। अरे अभी तो राजन 5 दिन का यज्ञ बचा। बोले, नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाला यज्ञ ही करो। सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ। कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पाने रुकिए हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले, आप नाराज हो गए हमसे। बोले, बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी, हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए, दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहां के पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो
श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता, इसको कोई ध्यान नहीं रखता। आप कितनी भी श्रेष्ठ कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, पर क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास है। 3 घंटा ही व्यास मान लो बस हमको, उसके बाद कुछ भी मानो। अगर आचार्य प्रसन्न नहीं है, वक्ता प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली हो। तो आपका जो ये प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने महादेव जी से कथा सुन ही ली थी, तो फिर उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करनी पड़ी, सगुण साकार के लिए उनको फिर से कथा क्यों सुननी पड़ी, एक कथा में उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं थे। आचार्य की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर जी ने पूरे परिवार को श्राप मिला था, तो बज्रनाभ जी और 16,100 रानियों को श्राप से कैसे बच गए? देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थ हैं और सब करने में और सब जो कर लेते हैं उसको ना करने में असमर्थ भी है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। जो कोई नहीं कर सकता वो जो कर दे वो परमात्मा, और जो सब करते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। रही बात आपके प्रश्न की, यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है वज्रनाभ की। वज्रनाभ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी, वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने वज्रनाभ को चुना, इसलिए वज्रनाभ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी, माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के 2 गोत्र हो जाते हैं, एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहां का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है, बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। श्राप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहां 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको,
श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का दो गोत्रीय होता है, एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में श्राप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो, एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपट रानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और वज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपने आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी ही हैं, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही हैं। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो
चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमण जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमण लाल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं। कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती। आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है। परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही हैं। एक प्राण 2 देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह 2 विलग हैं। लेकिन रुक्मणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हाँ, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। स्यमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा। लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसेन के पास और प्रसेन ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसेन को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को ये शंका हो जाती है, वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई। ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप,
पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हो। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको।
अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी? वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो। सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पे कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी है, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहती ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबो उधर, पेट निकरा हुआ बाहर। अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है। सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर